नमस्ते बच्चों। सेशन 3 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि अगले 2 सेशन के दौरान जितना भी आप लोगों ने सीखा वो सब आपको याद होगा। आज हम वंदना पाठ के चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। वंदना पाठ के चौथे श्लोक में भगवान विष्णु की वंदना की गई है। यहाँ समग्र जगत के पालनहार भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, परमात्मा श्री विष्णु को वंदन करते हैं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बच्चों, अब आप भी मेरे साथ दोहराइएगा ताकि श्लोक के हर एक शब्द से आपका परिचय हो। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अभी आप सभी मेरे साथ हर एक शब्द का सही उच्चारण करें। मुकम, मुकम, करोति, करोति, वाचालम, वाचालम, पंगुम, 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 लंघयते, लंघयते, गिरिं, गिरिं, यत्कृपा, यत्कृपा, तम अहं, वन्दे, वन्दे, परमानन्द, परमानन्द, माधवम, माधवम। आइए बच्चों, शब्दों के अर्थ जानते हैं। यत् कृपा मीन्स हुज ग्रेस, जिसकी कृपा से। मुकम मीन्स डम, गूंगा। वाचालम करोति मेक्स स्पीकिंग, जो बोलता है। पंगुम टू द हैंडीकैप्ड, विकलांगों के लिए। लंघयते क्लाइंबिंग यानी चढ़ना। मेक्स क्रॉसिंग यानी पार करता है। गिरिम माउंटेन यानी पर्वत। तम मीन्स हिम, अर्थात उसको। अहम वंदे, अहम मीन्स आई, मैं। वंदे मीन्स वो, प्रणाम। परमानंद माधवम, परम यानी अति उच्च, आनंद देने वाले श्री माधव, श्री विष्णु को। टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु। भावार्थ, जिसके अनुग्रह यानी कि कृपा की वजह से गूंगा बोलने लगता है।
लंगड़ा आदमी पर्वत पार करता है, ऐसे अति उच्च आनंद देने वाले माधव को मैं प्रणाम करता हूँ। Translation: I bow to the delightful God Sri Vishnu, whose grace makes the dumb speaking and gives strength of crossing a mountain to the handicapped. पर्यायवाची शब्द: गिरिः, पर्वतः, शैलः। गिरिः, पर्वतः, शैलः। वाचालं, मुखरः, वाचालं, मुखरः। माधवः, माधवः, विष्णुः, हरिः, विष्णुः, हरिः। सरस्वती, शारदा। तो हमने तीनों सेशन के द्वारा वंदना पाठ में आदर प्रकट करते हुए विद्यारूपी देवी सरस्वती माँ, टू द गॉडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती, संस्कृत भाषा रूपी देवी, टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज, अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से जीवन को रोशन करने वाली दीप ज्योत, लस्टर ऑफ द लैम्प, परमानंद माधवम, टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु। इन सभी श्लोकों का अध्ययन करके हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो बच्चों, अब आपको श्लोक कंठस्थ करना है। चलिए मैं आपको उसका आसान तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें कोई एक श्लोक पसंद करना है। तो हम श्लोक में आज ही का श्लोक ले लेते हैं, मुकम करोति वाचालम। श्लोक को हमें 4 भागों में विभाजित कर लेना है, यानी कि डिवाइड कर लेंगे हम उसे। उसमें सबसे पहला भाग मुकम करोति वाचालम, हर एक शब्द को हमें 3 बार दोहराना है। मुकम, मुकम, मुकम। करोति, करोति, करोति। वाचालम, वाचालम, वाचालम। तीनों शब्द को एक साथ गाएंगे हम। मुकम करोति वाचालम। अब श्लोक का दूसरा भाग, पंगुम लंघयते गिरिम। इसके भी हमें 3 शब्दों को 3-3 बार दोहराना है। पंगुम, पंगुम, पंगुम। लंघयते, लंघयते, लंघयते। गिरिम, गिरिम, गिरिम। तीनों शब्द को एक साथ मिलाएंगे। पंगुम लंघयते गिरिम। अब हम दोनों भाग को एक साथ गाएंगे। मुकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम। श्लोक का तीसरा भाग, यत्कृपा तम अहम वंदे। तीसरे भाग के सभी शब्दों को 3 बार दोहराएंगे। यत्कृपा, यत्कृपा, यत्कृपा। तम अहम, तम अहम, तम अहम। वंदे, वंदे, वंदे। साथ में गाइए। यत्कृपा तम अहम वंदे।
अब श्लोक के चौथे भाग में है परमानंद माधवम। उसके हम 2 शब्द बनाएंगे, परमानंद और माधवम। दोनों को 3 बार दोहराएंगे। परमानंद परमानंद परमानंद, माधवम माधवम माधवम, परमानंद माधवम परमानंद माधवम। तीसरे और चौथे भाग को साथ में गाएंगे। यत्कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। अब हम पूरा श्लोक एक साथ गाएंगे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम परमानंद माधवम। तो इस प्रकार हम कोई भी श्लोक को सरलता से कंठस्थ कर सकते हैं। आप स्वयं अभ्यास कीजिएगा। तो इस प्रकार हर एक शब्द का 3 बार शुद्ध उच्चारण करके पुनरावर्तित करने की प्रक्रिया से श्लोक कंठस्थ आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद।